अब महीयते इति महा, जो सबसे महान है, परिपूर्णम पुराणम महीयते इति महा, बोलते ना भागवत महापुराण की जय। तो भागवत का अर्थ तो हमने समझ लिया। अब भागवत महा, महा का मतलब ही है महीयते इति महा, जो सबसे महान है, भागवत महा। अब आया पुराण का नंबर, तो परिपूर्णत्वात् पुराणवम पुराणम, जो परिपूर्ण है और पुराना होने पर भी सदा नवीन प्रतीत होता है, उसे पुराण कहते हैं। कम प्रेमम स्थापयति इति कथा, जो हृदय में प्रेम की स्थापना कर दें, उसे कथा कहते हैं। भागवत महापुराण कथा, जो हमारे हृदय भवन में भक्ति की स्थापना कर दे, प्रेम की स्थापना कर दे, उसे कथा कहते हैं। क्योंकि इस कथा में ही भगवान की वह विलक्षण भक्तों की लीलाएं हैं, चरित्र हैं, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। संतों ने भागवत महापुराण के अनेकों अर्थ बताते हुए, वैसे तो भागवत शब्द की दिव्य महिमा है, भागवत शब्द में हम अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी और एक कथा प्रारंभ होनी है पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में। तो इस प्रकार भागवत की सुंदर दिव्य महिमा है, दिव्य महौषधि है। और यहाँ सुंदर हम भगवान की भागवत भागीरथी की थोड़ी और बात करें तो जो भागवत भगवान जो है, हम बार बार कहते हैं ना, बोलो भागवत भगवान की जय। तो भागवत तो साक्षात भगवान श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भाई बांके बिहारी हैं, जिनका वांग्मय स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कौशिकी संहिता में कहा गया है, पादौ तो प्रथमा स्कंदा, द्वितीयो जारुणी श्रुता, तृतीया शक्तिनी गेया, चतुर्था कटि रुच्यते। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद जो भगवान श्री हरि का चरण है, जो भगवान का प्राप्त रूप है, तभी तो कहते हैं बार बार प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर नवनीत गोपाल का ही स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके लिए हम कहते हैं वाणी में विग्रह। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद जो है वह भगवान हरि के चरण है, द्वितीय जो स्कंद है वह भगवान श्री हरि के घुटने हैं, तृतीय स्कंद भगवान की जंघाएं हैं, और चतुर्थ स्कंद भगवान की कटी कमर है। चतुर्था कटि रुच्यते, नाभिम तो पंचमम विद्यात् हृदयम षष्ठ ईरितम, सप्ततस्तु उरः प्रोक्तम अष्टमम कंठ रुच्यते। पंचम स्कंद नाभि है, षष्ठम स्कंद भगवान का हृदय है, और सप्तम स्कंद भगवान की छाती है, और अष्टम स्कंद भगवान का कंठ है। अष्टमा कंठ रुच्यते। स्कंदस्तु नवम स्कंदा, दशमो मुख मीरितम, कर्णाक्षा नासिका युक्तम, सर्वथा पार्युपारितम। जो नवम स्कंद है वह भगवान के दोनों कंधे हैं, और दसवां स्कंद जो है वह भगवान की आंखें और नासिका से युक्त सुंदर मुखमंडल है। क्योंकि जो दसवां स्कंद है उसमें ही भगवान नवनीत गोपाल रसीले रंगीले छबीले छैल छबीले, जिनका प्रातः होते ही ब्रजवासी बाल भोग देके ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार आरती जब करते हैं तो पुकारते ही हैं। पहले श्लोक में पहली छटा में, मोर मुकुट कटका छनी कर मुरली और माल, एहवा निक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। तो ऐसे श्री बिहारी जी महाराज, श्री गोपाल जी महाराज का जो भी पावन चरित्र है, लीला है, वह दसम स्कंद में भगवान की अवतार लीला, भगवान की बाल लीला,
भगवान की रासलीला, भगवान की माखन चोर लीला, चीरहरण लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, विवाह लीला, जितनी भी लीलाएं हैं सारी की सारी दशम स्कंद में हैं। इसलिए कह दिया जो नासिका से युक्त मुख कहा गया है वह एकादश स्कंद है, और जो नहीं नासिका से युक्त जो मुख है वह तो 10वां स्कंद है, और 11वां जो स्कंद है वह भगवान का मस्तक है। और 12वां स्कंद की जब बात आती है तो 12वां स्कंद भगवान श्री हरि का ब्रह्मरंध है, जो ऊपर होता है ब्रह्मरंध। इसी प्रकार कहने का अभिप्राय भगवान श्री हरि के चरणों से लेकर सर तक भगवान का श्री अंग जो है, जो विग्रह है, वह यहाँ पाणी में रूप में यहाँ प्रणत है, जो हम आपको दर्शन दे रहा है। इस भागवत भागीरथी की बड़ी विलक्षण महिमा है। विलक्षण भाव होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान जब कहते हैं मथुरा गमन लीला, सुदामा चरित्र की कथा, कभी कभी भगवान कपिल देवहूति के संवाद में जब भगवान गुरुदेव भगवान प्रकाश डालते हैं, हम भक्तों के लिए शिष्यों के लिए बताते हैं, तो क्या विलक्षण भाव होता है। तो ऐसी विलक्षण पावन लीलाएं ऐसा लगता है जब भगवान की पावन गाथा ज्ञान गंगा भागीरथी जो बहती है, तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे नेत्रों के, हमारी आंखों के सामने ही मानो कीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल कर्णरंध्रों से श्रवण कर रहे हैं, हमारे सामने भगवान सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। इतनी उस भगवान उरुक्रम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर की वह पावन पावन लीलाएं हैं। तो ऐसी भगवान की ये पावन गाथा जो भगवान का श्री अंग है, और जब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करें तो यहाँ सुंदर वर्णन आया। जन्मादिस्यतोन्वयादितरतस्सार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये गुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रत्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नृस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, जो सत पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, अलग है, सर्वज्ञ और स्वयं में प्रकाशमान है, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया। जिस वेद के विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार जिस परमात्मा में यह त्रिगुण जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीक हो रही है, जो परमात्मा अपने स्वयं में प्रकाश ज्योति से माया और ज्योति और माया से कार्यों में सर्वथा युक्त है, जो अपनी माया से अनेक अनेक कार्य करते रहते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो भागवत भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का सुंदर वर्णन किया गया है। विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम वेनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शिष्यते। महाराज, ग्रंथ के प्रारंभ में विषय के अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया जाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, ध्यान दें, ये गूढ़ रहस्य है, मूल है।
ये सब जगह नहीं प्राप्त होगा। है गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में हम आप सबको यहाँ ये परम लाभ प्राप्त हो रहा है। इसमें कपट रहित परम धर्म का वर्णन किया गया है। कैसा? धर्मा प्रोक्षित कैत्र वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन मूलनम। कैसे कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है? निर्मत्सराणाम सताम, मत्सरता से रहित सत्पुरुषों को ही, सत्पुरुष ही इसके अधिकारी हैं। तापत्र्योन्मूलनम, तीनों तापों को, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों को नाश करना ही इसका प्रयोजन है। और इसका संबंध क्या है? ध्यान दें, भागवत जी का संबंध क्या है? सद्यो हृदय वरुध्यते, इसे सुनने से शीघ्र ही भगवान श्री हरि आकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं अथवा अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ये भागवत जी का प्रयोजन है, संबंध है भक्त से। जब हम भागवत को श्रवण करते हैं तो भागवत क्या करती है हमारे साथ? हमारे हृदय भवन में श्री हरि नारायण को, पूज्य गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों को स्थापित कर देती है। ये भागवत भागीरथी, इसका ये संबंध है भक्तों से। और भागवत का ये सुंदर पावन संबंध आ गया। अब आगे अगर हम चर्चा करें तो श्री व्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रहते हुए अगर हम अन्यत्र ग्रंथों को पकड़ें या अन्यत्र धर्मों में हम जाएं तो हमसे बड़ी छोटी बुद्धि किसी और की नहीं होगी, क्योंकि भागवत भागीरथी में ही सारा सार्वभौम समाया हुआ है। तो भागवत भागीरथी जो भगवान वेदव्यास द्वारा हमें प्राप्त हुई है, तो इसके रहते हुए हम अन्यत्र क्यों भटके हैं? परसों के दिन गुरुदेव भगवान सुंदर आशीर्वचनों में कह रहे थे, हम अपने सुधर्म को, अपने धर्म को त्याग कर अन्यत्र जाते हैं तो हमारी गति नहीं। तो ऐसे पावन भगवान की इस पावन ज्ञान गंगा को हम त्याग कर किसी अन्यत्र ग्रंथों में, अन्यत्र धर्मों का कैसे क्यों सहारा लें? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका। यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपूर्ण पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते के मुख लग जाने से है अमृतमय रस से युक्त हो गया। इसलिए हे रसिकों, हे भावकों, निरंतर बारंबार